नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 2 दिन में दलिया 10% जो हमारा खराब कोलेस्ट्रॉल है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको कम कर सकता है। जी हाँ, इस विषय पर रिसर्च हुई है और वो रिसर्च भारत में नहीं बल्कि जर्मनी के अंदर की गई। और भारत का जो एक पौष्टिक आहार माना जाता है दलिया, उसको लेकर के जर्मन के वैज्ञानिकों ने एक 32 लोगों के टारगेट ग्रुप के ऊपर रिसर्च किया। और उस रिसर्च के अंदर महिला भी शामिल थी, पुरुष भी शामिल थे, जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी वो भी शामिल थे, जिनको ब्लड शुगर था वो भी शामिल थे, और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था वो भी शामिल थे। और इन 32 लोगों को अलग अलग तरीके से दो ग्रुपों में डिवाइड किया गया और दोनों के ऊपर रिसर्च की। एक टारगेट ग्रुप को 2 दिनों तक लगातार तीनों टाइम दलिया दिया गया और दूसरे टारगेट ग्रुप को कम मात्रा में दलिया दिया गया। और रिसर्च में जो फिर 2 दिन के बाद जब उनका टेस्ट किया गया, तो सामने आया कि जिन लोगों को 2 दिन तक लगातार 3 मील दलिए की दी गई, तो उनका जो बैड कोलेस्ट्रोल था वो 10% तक कम हो गया। और जब उसके ऊपर आगे उसको देखा गया कि कितने दिन तक उसका असर रहा, तो कहते हैं कि लगभग 6 सप्ताह तक उन पेशेंट को जिनको दलिया खिलाया गया था, उनका जो बैड कोलेस्ट्रोल है वो कंट्रोल रहता है। यानी कि 2 दिन तक 3 मील अगर दलिए की उस टारगेट ग्रुप को दी गई, तो लगातार 6 सप्ताह तक उनका 10% जो बैड कोलेस्ट्रोल है वो कम हुआ। और जो दूसरा टारगेट ग्रुप था उनको कम मात्रा में दलिया दिया गया, तो उनके ऊपर जो वो फाइंडिंग्स रिपोर्ट्स थी वो थोड़ी स्लो आई। लेकिन जिनको पूरा का पूरा दिन तीनों टाइम्स, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे वो डिनर हो, तीनों टाइम जिनको दलिया खिलाया गया, उनका बीपी भी कंट्रोल में रहा, उनका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ा, उनका जो ब्लड शुगर है वो भी कंट्रोल हुआ। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जो बैड कोलेस्ट्रोल है वो 10% तक कम हुआ। ये शोध जो है जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, वहाँ के वैज्ञानिकों ने इसको किया और 32 लोगों को इसमें शामिल किया गया था। और शोध से जो जुड़ी हुई डॉक्टर मैरी क्रिस्टिन साइमन थी, उसने बताया कि प्रतिभागियों को बिना कैलोरी घटाए रोज 80 ग्राम दलिया दिया गया तो कोलेस्ट्रॉल का खास असर नहीं हुआ। लेकिन जब 2 दिन तक सिर्फ दलिया खिलाया गया, तो उनके ऊपर जो रिजल्ट्स थे वो अपने आप में चौंकाने वाले थे, क्योंकि मेडिसिन लेने के बाद भी इतनी जल्दी से जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम नहीं होता। और दलिया जो कि भारत का एक पौष्टिक आहारों में से एक है, और उसने इतनी ज़बरदस्त जो रिपोर्ट अपनी दी है। और जिस चीज़ को मेडिसिन भी कवर करने में कुछ टाइम लेती है, लेकिन दलिया ने केवल 2 दिन में ही जो बैड कोलेस्ट्रॉल है और डायबिटिक ब्लड शुगर है या बीपी की प्रॉब्लम है उसको कवर किया, जो कि एक चौंकाने वाला मतलब एक रिपोर्ट है। और इसलिए आमतौर पर जो दलिया है उसको भारतीय रसोई के अंदर प्रमुख आहारों में से एक माना जाता है। जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे, जो हमारे वैद्य थे, जब हमारा स्वास्थ्य किसी कारण से खराब हो जाता था, तो वो सुजेस्ट करते थे कि रोगी को दलिया दिया जाए ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके और जो उसके पौष्टिक तत्व हैं वो जल्दी से शरीर को मिल सके। क्योंकि दलिए का पाचन करने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसको डाइजेस्ट करना बड़ा इजी होता है। और उसके साथ साथ जो दलिया है वो वेट मैनेजमेंट भी करता है। इससे जो अतिरिक्त जो कैलोरीज है वो हमारे शरीर में नहीं जाती, और जो हमारा शरीर है वो फैट को बर्न करने लगता है, और हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, डाइजेस्टिंग सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। और इसलिए दलिए को हमें अपनी डाइट के अंदर ज़रूर सम्मिलित करना चाहिए। ये हमारी भारत की एक प्रमुख डाइट में से एक है। और कम से कम दलिया जैसा जो आहार है वो दिन में अगर एक बार ले ले, चाहे रात को, वैसे भोजन निषेध बताया गया है, लेकिन रात के समय अगर हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह डाल करके दलिए को ले, इसके दो लाभ होंगे। एक तो हमारी बॉडी के अंदर कैलोरीज कम जाएंगी, जिससे कि
हमारा वेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और उसके साथ साथ हमें पौष्टिक जो तत्व हैं दलिए से वो हमें भरपूर मात्रा में मिलेंगे। तो अब ये तो साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि दलिया केवल दलिया नहीं है, ये केवल रोगियों के ऊपर काम नहीं करता बल्कि स्वस्थ लोगों को भी दलिए को अपने आहार के अंदर शामिल करना चाहिए। और जैसे जैसे एज बढ़ती है और एज बढ़ने के साथ साथ जो डायबिटिक के पेशेंट है वो बढ़ रहे हैं, बीपी के पेशेंट वो बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट बढ़ रहे हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल बड़ी जल्दी से हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, मोटापा ओबेसिटी जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे वर्ल्ड के लिए। पूरे वर्ल्ड के जो बच्चे हैं वो आज ओबेसिटी और मोटापे से पीड़ित हैं। तो अगर उस चीज़ से निजात हम लोग पाना चाहते हैं, बिना किसी मेडिसिन के निजात पाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की डाइट को हमें अपने आहार के अंदर ज़रूर सम्मिलित करना चाहिए और अपने बच्चों को भी बचपन से ही दलिया खिचड़ी जैसे जो पौष्टिक आहार है वो खिलाने की आदत डालनी चाहिए। और अब तो ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है। जर्मन जैसी यूनिवर्सिटी और वहाँ के जो साइंटिस्ट है वो जो पूरी दुनिया के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर रिसर्च के लिए जाने जाते हैं, अब उन्होंने भी प्रूव कर दिया कि दलिया कोई सामान्य भोजन नहीं है बल्कि दलिया विशेष भोजन है। इसलिए सबको इसको अपनी डाइट के अंदर शामिल करके अपने स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। आप लोग मेरे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।